अब दिख रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके एकदम। लिख दोगे तो थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाएगा। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए आपकी स्टडीज कैसे चल रही हैं? पढ़ाई सही चल रही है? अब तो काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए आप में से। लाइव सेशन क्या है कि ना पहले एक बार लिया था, शायद मोबाइल से आपका किया था। अदरवाइज तो अनअकैडमी पे आप लोगों के साथ क्लासेस की हुई हैं, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग ही थी सारा। तो आज पहली बार मैंने भी खुद ये सारा किया। इतने दिन तो आपको रिकॉर्डेड सेशन सर करवा रहे थे। हम्म। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, इसीलिए सारे लोग आ जाए तो फिर सही रहे। मैंने तो वैसे सबको बोला था, वो जो नोटिफिकेशन दिया था स्ट्रीम वाला, वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया, उसकी वजह से फिर मैंने डायरेक्ट ही। अच्छा, रेलवे में एनटीपीसी सेलर हो गए हैं 3rd लेवल से। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मेरी आज राहिल से भी बात हुई थी, उसका भी प्री हो गया है, मेंस की तैयारी कर रहा है वो भी। काफी सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं। मुझे पेपर भी भेजे थे जिनके अंदर हम लोगों ने जैसे राजस्थान का जो पोर्शन था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का वो पोर्शन था जो कॉमन पोर्शन था। काफी सारे सवाल आए उनके, पॉलिटी से रिलेटेड भी। जो बाड़मेर के हैं, मोहम्मद जी का भी कॉल आया था, बता रहे थे वो लाइव लिया करें। लाइव करेंगे। आज तो मैंने खुद ही इसको फर्स्ट टाइम कीवी डाल के और स्टार्ट किया, क्योंकि जनरली तो कंटेंट का काम रहता है या फिर ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो लाइव वाले से अनअकैडमी का तो अपना पूरा शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग करते थे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ सारे आ जाए तो ठीक है, बिकॉज ना शायद जो शेड्यूल करी थी क्लास वो तो हो नहीं पाई, कुछ ना कुछ एरर आ रहा था उसमें। लेकिन कोशिश करते हैं कि तो एक दो स्टूडेंट्स को अगर आप मैसेज वैसेज करते हैं कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मैंने खुद ने भी स्टार्ट करी है, करके देखा मतलब कि कैसे क्या है। रिकॉर्डेड सेशन तो क्या काफी सारे डाले आपके, लाइव सेशन के लिए थोड़ा सा ये है कुछ। बात तो कर ही रही हूँ, सारे आ जाए तो सबसे बात करते हैं। कैसे हैं आप संदीप जी? आप बताओ, आप कैसे हो? मैंने तो शेयर किया ही है संदीप जी, आप भी थोड़ा सा करा। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको शेयर किया है। उम्मीद भी हो सकता है उन लोगों की कोई क्लासेस वगैरह चल रही होगी इस टाइम पे, तो हो सकता है वो उन क्लासेस में गए होंगे। मैं भी देख रही हूँ, एक तो ये धीरे धीरे आता है ना थोड़ा सा। ये जो मिस्टर 07 है, अच्छा ये भी CLR है। ओके ठीक है। संदीप जी आए हैं, दो दो संदीप जी हैं यहाँ पर। और बताओ आप लोगों का क्या चल रहा है? संदीप जी आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया? ट्रिकी मैथ्स। हाँ जरूरी भी है। टीचिंग करते रहने से क्या है कि आप एक तो सब्जेक्ट से भी रिलेट करते हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी मैथ्स है। तो आप एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा जब पढ़ते रहते हैं तो ठीक भी रहता है। आप सब्जेक्ट से भी जुड़े रहते हो, प्लस आपको पढ़ने की आदत भी रहती है। छोड़ देते हैं तो फिर काफी दिन हो जाते हैं। ज्यादातर तो क्या है कि स्टूडेंट्स को अब इतने दिन हो गए सामने देखने की आदत हो गई थी, तो कई दिन बाद मैंने भी आपका सेशन लिया, तो मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है।
लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। नमस्कार अब्दुल जी, नमस्कार। मैंने अभी आपका नाम ही लिया था, अभी जस्ट नाम लिया था। कैसे हो आप? चलो, मुझे लगा था पता नहीं स्टूडेंट्स बोल तो दिया कि आएंगे आएंगे लाइव सेशन लो, आएंगे कि नहीं आएंगे, पर ठीक है, तुम 4-5 तो आए। मैसेज वो जो क्लास शेड्यूल की थी वो वाली स्टार्ट नहीं हो पाई, पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन ये वाली स्टार्ट होगी तो कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ बात कर लेंगे, आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा, कई दिन हो गए। हम्म। कैसे चल रही है अब्दुल जी आपकी तैयारी? कौन से एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हो आप? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया। कई दिन से सोच रहे थे लाइव सेशन के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आप लोगों के लिए किया, और जो शेड्यूल किया था वो तो हो नहीं पाया, फिर डायरेक्ट ही लाइव आ गए। तो मुझे थोड़ा सा एक बार तो बंद भी करना पड़ा बीच में, लेकिन फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। देख रही हूँ मोबाइल के अंदर है आप लोगों के कमेंट्स। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल अब्दुल जी, मैं भी ठीक हूँ। कैसे सबकी लाइफ बढ़िया चल रही है? अच्छा, सेकंड ग्रेड टीचर में हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सीतू है क्या ये मिस्टर 07 लिख रखा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। कहाँ गए तुम्हारे सारे यार दोस्त सब? इतने दिन तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि लाइव सेशन लो, लाइव सेशन लो। हाँ, मैंने पहचान लिया। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है संदीप जी? दूसरे वाले संदीप जी, दो संदीप है ना? एक तो मैथ्स विद संदीप सर, एक संदीप और भी है। हम्म, अच्छी बात है अब्दुल जी। कहाँ पर, बाड़मेर ही अभी आपकी पोस्टिंग? बिल्कुल बिल्कुल। रमजान का महीना चल रहा है, रोजे मुबारक हो आपको। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाओ पियो, टाइम से सहरी और इफ्तारी करो। तैयारी कैसे करें? तैयारी किस चीज की कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आधे से ज्यादा जितने भी वैकेंसीज तो निकल ही रही है धीरे धीरे, और बिल्कुल आएंगे सीकर, बिल्कुल आएंगे सर। वैकेंसीज तो काफी सारी आने वाली हैं, आपकी अपकमिंग है, कुछ अटकी हुई भी है जिसकी वजह से बच्चे कुछ डिप्रेस भी हैं, सोचते रहते कि क्या होगा, वैकेंसी मतलब ये जो है भर्ती रद्द होगी या क्या रहेगा। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, अब जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। कुछ ना कुछ डिटेल्स आती रहती है, कुछ सूचनाएं आती रहती है, तो चैनल के थ्रू सर आपको देते रहते हैं। बट वही है कि अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो रही है थोड़ी सी। तो इसमें एक चीज ये है कि आप लोगों को पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी एग्जाम जब भी आप तैयारी करने लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। चाहे आप सी लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, बी ग्रुप के लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, और या डी ग्रुप के एग्जाम की लेवल की तैयारी करें, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए एक तो आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है। बिल्कुल आरएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हम, आरएस की कर रहे हैं या फिर आप आरएसएसबी के रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 3 तरह के लेवल है ना, जैसे कि आपके ग्रुप बी का लेवल है, अगर आप ग्रुप बी की तैयारी करते हैं, अगर आप ग्रुप बी की बात करें या ग्रुप सी की बात करें, तो ग्रुप बी का जो है उसके अंदर तो कौन कौन से एग्जाम्स आ जाएंगे आपके? बिल्कुल, नमस्कार संजीव जी, नमस्कार। आपके एग्जाम आएंगे स्कूल लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम आ जाएगा आपके।
HCS का एग्जाम आ जाएगा, आपके स्टेट PCS वाले जो एग्जाम्स है वो आ जाएंगे, आपके UPSC का एग्जाम आ जाएगा। ये सब कौन सी भर्तियां हैं? ग्रुप बी की भर्तियां हैं। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी के अंदर आपके क्लर्क का एग्जाम, ठीक है, उसके अलावा आपके JBT टीचर जो है, JBT टीचर्स हो गए, पटवारी का एग्जाम हो गया, पटवारी वाला एग्जाम हो गया, प्लस आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो गया। तो ये सारे सवाल जो है ग्रुप सी के एग्जाम्स हैं। अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के अंदर बिल्कुल RS का एग्जाम इसके अंदर आ गया, ग्रुप बी वाले के अंदर ही आ गया। हर एग्जाम का अपना एक तरीका, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है और सबका अपना अपना सिलेबस है। कुछ एग्जाम्स जो होते हैं, मेन सब्जेक्ट भी आपको पता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ये 5 ऐसे पोर्शन है जिससे हमेशा सवाल पूछा जाएगा। या तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि भाई फैक्ट बेस है, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कोई भी अप्लाइड सवाल। 2 ही तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सीधे सवालों में अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि ये युद्ध कब हुआ था, तो भाई इस सन के अंदर हुआ था। जो अप्लाइड सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो अप्लाइड में इस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी आपसे कि ये जो युद्ध है इसके जो कारण थे वो क्या क्या थे, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या समझते हैं कि इस युद्ध के क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण नहीं है, क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें, अब यहाँ पे आप शब्द देख रहे होंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको बता रखे हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर जैसे पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस्ट, वेनेजुएला का लानोस और अमेजन बेसिन का सेल्वास। तो सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तरफ या तो आपको जोड़े बना के भी दिए जा सकते हैं कि निम्न को निम्न से सुमेलित कीजिए, कि भाई पूर्वी अफ्रीका में कौन सा है, ब्राजील में कौन सा है, वेनेजुएला में कौन सा है और अमेजन बेसिन में कैसा है। ट्रिक आपको ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी याद करने की ट्रिक होती है। कई बार हम इतनी ज्यादा ट्रिक पढ़ लेते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि ट्रिक थी क्या, इतनी सारी मिक्सअप हो जाती है। अब ये तो थे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे आपको शीतोष्ण भी पूछे जा सकते हैं कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से। तो अमेरिका की अगर बात करें तो प्रेयरी, अर्जेंटीना की बात करें तो पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और मध्य एशिया में स्टेपी। तो जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की, जो जैसे हमारे अकेडमी पे भी क्लासेस करते हैं, तो मैंने आपको शीतोष्ण कटिबंधीय याद करने का एक तरीका भी बताया था कि भाई अमेरिका में जाकर प्रेयर करी, अर्जेंटीना में जो है क्योंकि पंप मिला था तो प्रेयर करी, दक्षिण अफ्रीका में जाकर जो है वेल्डिंग करवाई, ऑस्ट्रेलिया में जाकर थोड़े से डाउन्स हो गए, फिर वापस से स्टेप बाय स्टेप हमने चलना शुरू किया। तो काफी सारी इस तरह की ट्रिक्स भी थी जो हमने उसके अंदर पढ़ी थी। तो सीधे सीधे सवाल, यानी कि एक तरफ नाम दिया, दूसरी तरफ घास का मैदान दिया, ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ये कहाँ का है, अर्जेंटीना का है, ये कहाँ का है, अफ्रीका का है, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। सेम चीज आप पॉलिटी में भी देख सकते हैं। परिभाषाएं दे देंगे आपको, जो राजनीति के उससे रिलेटेड वो पूछ लेंगे। कुछ सिद्धांत है, पब्लिक के अंदर भी कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत दे देंगे, आपसे नाम पूछ लेंगे कि भाई ये क्या है। या फिर अगर आप 1857 की क्रांति है, सीधे सीधे सवाल उठा लिया, ये कब हुआ था, इस तरह से कब चीजें हुई थी। तो कई बार स्टूडेंट जो है बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमने इतनी सारी तैयारी करी, सब कुछ करा, लेकिन है ना हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके अंधाधुंध पढ़ते हो, सारी चीजें सामने आई, नोट्स है इतने सारे। अब यूट्यूब पे भी काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट भी उनके पास है, तैयारी भी बहुत अच्छी करा रहे हैं। लेकिन जनरली होता क्या है, आप लोग सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो मेन मोटिव है वो भूल जाते हो। कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेंगी, हर चीज को आप समझ भी नहीं सकते कि हर चीज को आप समझते हुए चलें। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है तो पूरा पहले तो कटिबंध तैयार करें भाई कि ये पूरा, अभी मतलब सिंपल जो एग्जाम है, यानी कि ग्रुप सी लेवल और डी लेवल के जो एग्जाम है ना, सीधे सीधे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ग्रुप बी के अंदर फिर भी तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर बनोगे तो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपको सटीक आंसर ध्यान में रखना है। ग्रुप बी के अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव आ रहा है, इनको 4 कटिबंधों में अगर हम देखें, सीधी सीधी बात करें, ये यहाँ पे 0 डिग्री जा रही है जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं,
और आप इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे जाना मत, मैं कई दिन बाद आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ। तो 0 डिग्री कहते हैं। फिर उसके बाद में अब 4 शब्द हैं। ठीक है, पहला शब्द कौन सा है? उष्ण। उष्ण। दूसरा शब्द हो गया उप प्लस उष्ण। तीसरा शब्द कौन सा हो गया आपका? एक आध तो मुझे कमेंट में भी बता दो। एक तो गया मेरे को लगता है, शीत प्लस उष्ण। ठीक है, और फोर्थ कौन सा हो गया आपका? शीत। इस शीत को आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा? ध्रुवीय वाला जो भाग है, ध्रुव जो है, दोनों ध्रुव जो है, जो बिल्कुल क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। अब उष्ण का मतलब ये तो सीधे सीधे हमको पता ही है, ये कौन सा वाला एरिया हो गया? गर्म भाग। ठीक है, जहां पर सूर्य की जो है एकदम सीधी रेखाएं पड़ती हैं, यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो। अभी ज्यादा डिग्रीज में हम नहीं पढ़ेंगे कि भाई 30 से 30 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, या फिर 45 से 66 डिग्री क्या है और 66 डिग्री से 90 डिग्री क्या है, इतना डिटेल नहीं। लेकिन अब ये वाला भाग जो है, ये किस प्रकार का भाग हो गया? एकदम उष्ण, यानी कि गर्म भाग। उप प्लस उष्ण, ये मिलकर क्या बना है आपका? उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब क्या? गर्म तो है, लेकिन कभी कभी तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। गर्म है ये, ऑब्वियस सी बात है, ये गर्म वाला पोर्शन है, लेकिन कभी कभी जो तापमान है वो थोड़ा सा कम रहता है। शीत प्लस उष्ण मतलब, शीत प्लस उष्ण में क्या रहेगा? ताप थोड़ा सा कम रहेगा। शीतोष्ण का मतलब तो समझ गए कि ये पूरे समय क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। तो इस तरीके से, तो अब ये पूरा डिटेल्ड हुआ। इनके आपको वो भी ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है। 30 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 66 डिग्री, और 66 डिग्री से आपका 90 डिग्री। ये सारे भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अलग अलग कटिबंधों के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। भारत की मानसूनी जलवायु के अंदर भी आप इसको पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। दूसरी चीज ये कि आपको ये जो सवाल है ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के सीधे सीधे पढ़ने कि भाई किसका क्या है, कौन सा घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, या आपको यंत्र दे दिया कि भाई इसको नापने का क्या यंत्र है। अब देख रहे हो, ये सापेक्षिक आर्द्रता मापने का क्या यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? साइक्रोमीटर। वायु का वेग मापने का क्या यंत्र है? एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे नापोगे? सीधा सा सवाल, एनोराइड बैरोमीटर से नापेंगे। मध्य तल से समुद्र की ऊंचाई, अब इतना नहीं कि भाई कहाँ से, कि भाई चेन्नई के तट से हम मापेंगे। वो जो पैरामीटर्स है वो आपको कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं, क्योंकि उसमें डिटेल पढ़ना भी पड़ेगा, आगे आपको खुद को भी समझाना पड़ेगा, तो वहां पे वो महत्व रखता है। लेकिन फिर भी साथ के साथ में जो फैक्ट्स वाले सवाल है वो सीधे सीधे ही पढ़ने हैं, उसमें ज्यादा तामझाम में उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन फोकस क्या करना है कि भाई इतनी कट ऑफ लास्ट टाइम पे गई थी, हमें इतनी कट ऑफ के लिए तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपको कुछ तैयारी करनी है। और बाकी तो आपको सब आज वैसे भी आज का सेशन पढ़ाई के लिए नहीं किया गया था कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, या फिर मैं तुम लोग सेशंस लूं और हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर दें। आज का सेशन सिर्फ इसलिए रखा था कि फिर एटलीस्ट बात करें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाह रहे हो, क्या पढ़ना चाह रहे हो, किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि हर क्लास को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आपको पूरी थ्योरी क्लास पढ़नी है कि आप ऑब्जेक्टिव सेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार राहिल, नमस्कार, कैसे हो राहिल? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे चल रही है? रेलवे में दिया ना आपने, प्री का एग्जाम दिया, आपने बताया था राहिल जी का प्री हो गया है, मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। मैसेज तो मैंने सबको किया था कि आप लोग आना क्लास में, लेकिन आए तो आप लोग कम लोग ही हैं। हमने आई थिंक मैसेज तो सबको कर दिया था टाइम से, है ना, कि आप लोग आ जाइए क्लास में। कोई नहीं, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मेरे पास भी आप लोगों के मैसेज क्या थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छी चल रही है, वेरी गुड, अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास क्या मैसेज थोड़े से डिले आ रहे हैं, मतलब थोड़े से देर से आ रहे हैं, इसलिए मैं। और आप बताइए संदीप जी। ये तो आज का सेशन तो बात करने के लिए रखा था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या बात है,
क्या कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में, इतना पढ़ के भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो बात करने के लिए आज तो ये सेशन रखा था। रेगुलर क्लास तो लेंगे राहिल, अभी बस स्टार्ट किया है, रेगुलर क्लास भी लेंगे। अभी यही था कि काफी सारे आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि थोड़ा सा रेगुलर कुछ चीजें, और देखो इतने सारे मैटर में ना इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अभी जो मैंने आपको ये आज बोले पढ़ने के लिए हमने बहुत ज्यादा ये सेशन नहीं लगाया था, लेकिन इसमें भी मैंने आपको कम से कम कुछ स्लाइड्स बना के दिए हैं। यकीन मानो, तुम लोग कॉलेज लेक्चर दो, चाहे स्कूल लेक्चर दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, इनमें से तुम्हें 5 से 6 सवाल सीधे सीधे मिल जाएंगे उस एग्जाम के अंदर। बिकॉज ना इतना सारा पढ़ने के बजाय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम पढ़ें, उसको कहते हैं ना, जैसे कई जगह एनटीपीसी का बिल्कुल एनटीपीसी का भी लाएंगे। बिल्कुल, मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, इसीलिए काफी सारे बच्चों ने बोला था, इसीलिए लाइव सेशन करा था। लेकिन सब लोग होते तो मजा भी आता, बात होती कुछ ऐसे करेंगे, या फिर कल अगर जब सेशन करने वाले होंगे उसके थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को करूंगी मैसेज। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को लगता है कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लाइव सेशंस करेंगे, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस भी करेंगे। इतने दिन तो क्या मेरा किसी और के साथ बॉन्ड भी था, और आपको पता ही है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ जब आप वर्क करते हैं आपका बॉन्ड होता है, आप उसको आपको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आप अपना पर्सनल कुछ कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन अब थोड़ा सा फ्री मिला है समय, तो आप लोगों को बिल्कुल समय दिया जाएगा, आप लोगों को क्लास भी करवाई जाएगी, आपको इम्पोर्टेंट चीजें भी दी जाएंगी, प्लस वेबसाइट पे भी वर्क कर रहे हैं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको काफी सारा ऐसे कि भाई एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ो ना, कुंजी से पढ़ने की तो मैं सलाह नहीं देती, लेकिन एटलीस्ट वो कुंजी तैयार करके दे दी जाएगी कि अब तुम ज्योग्राफी पढ़ो तो तुमको फटाफट क्विक रिवीजन हो जाए, पॉलिटी पढ़ो तो तुमको थोड़ा सा डिटेल में, वो जो डिटेल की चीजें डिटेल में भी दे देंगे। मेंस के एग्जाम में जो 15-20 नंबर के, 25 नंबर के, 30 नंबर के जो सवाल आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी दे दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वर्क वेबसाइट पे चल रहा है, सारी टीम भी बात कर रही है कि भाई क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब तो इतना ज्ञान का अथाह सागर है कि आपके पास सारी चीजें मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि इतना मैटर में आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि पढ़ें क्या। दूसरी चीज ये कि अभी जो ये भी वेबसाइट पे आपको सब चीजों के लिंक भेज दिए जाएंगे, टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर कर देंगे, तो वेबसाइट पे आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे, स्पेशली आपको एक तो ज्योग्राफी आपको पता है ये सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस की आपको चीजें मिलेंगी, उसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आपको उसके अंदर मटेरियल मिलेगा, स्पेशली साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको उसमें मटेरियल मिलेगा, एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो हम पढ़ते ही थे, उसके रिलेटेड आपको सारा मैटर मिलेगा। तो अभी 2-4 दिन का थोड़ा सा वक्त दोगे तो शेड्यूल किस तरीके से क्या सेट करना है, उसमें से जैसे आपको 100% जो आपका पेपर है उसके अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% जो है, मैं चाह रही हूँ कि अगर 100% कोई भी चीज का सब्जेक्ट है या सिलेबस है, तो 50% तो आपको क्या है उसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, 50% की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, 30% जो है आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि जो समझने वाले होते हैं, समझने की चीजें समझा दी जाए, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, आप तक पूरी तरह से पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे आपके, लाइव होंगे। अब उसमें मैं ये जानना चाह रही थी थोड़ा सा, अगर आप कमेंट कर सके तो कमेंट करना, आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ना है या फिर जो ये आप देख रहे हो जिस तरीके से, जैसे एक तरफ संकल्पना लिख दी है, संकल्पना किस दी है, ये आपका जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसका कुछ पार्ट है कि भाई राज्य की जैविक संकल्पना किसने दी थी, सीधे सीधे रेडजेल ने दी थी, कार्यात्मक उपगम किसका है, हार्टशॉन का है, परिधीय स्थलखंड किसका है, स्पाइकमैन का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला क्या करे, वेबसाइट पे तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे ही मिलेगा। भू राजनीति जो है किसका है, हाउसशुपर का है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना किसकी है, हार्टशॉन की है। तो ये तो हो गया एक सीधा सीधा तरीका कि भाई आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल गए, अब आपने इसको याद करना है। इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि निम्न में से राज्य की जैविक संकल्पना किसकी है, तो रेडजेल, हार्टशॉन, स्पाइकमैन और हाउसशोफर वह 4 लिखे होंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि भाई रेडजेल की ये संकल्पना है, हार्टशॉन की ये संकल्पना है, स्पाइकमैन की ये संकल्पना है और हाउसशोफर और हार्टशॉन की ये संकल्पना है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग तो करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है,
कि लाइव स्ट्रीमिंग करने का फायदा भी रहता है, आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले तो आप आंसर कर देते हो, लेकिन क्या है टीचर उसमें खुद ही पढ़ा रहा है, क्योंकि आप लोग तो इंटरेक्शन वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना, कमेंट सेक्शन से करेंगे, और एक टॉपिक भी होता है कि उसको कंप्लीट करना होता है। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे करेंगे जैसे आपको पढ़ाते होते थे कि भाई सवाल रहेगा, ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्ड करके डालेंगे, ओबीएस सी बात है, ये आपके पास सवाल रहेगा, सवाल के 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शंस में से सही कौन सा है, सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करना है। सही डिटेक्ट करने के बाद जो वो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं वो उसका आंसर क्या क्या होगा, है ना, वो किससे रिलेटेड है। ऐसा क्या है कि वो 3 बिल्कुल ही उसका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब भी कोई सवाल करते हैं हमें ऑब्वियसली ये बात तो पता ही होती है कि निम्न में से ये जो एक आंसर है ये इसका आंसर क्यों है ना, क्लियर है ये चीज तो हमारी। तो इस तरीके से भी है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग भी बोलोगे कि भाई इस तरीके से तैयार कर लो, इस तरीके से तैयार करके दे दो, तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है कि ठीक है एग्जैक्टली तुम लोग ये पढ़ना चाह रहे हो। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो टेलीग्राम का आपको लिंक दे ही रखा है, नंबर आपको व्हाट्सएप वाला भी दे ही रखा है, 888 वाला नहीं दे रखा तो मैं आपको दे भी देती हूँ। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज छोड़ दीजिए अपना, जब भी टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ मैसेज। कई दिन से तो मैं नहीं पूरा ढंग से देख पा रही, लेकिन अब मैं काफी कुछ फ्री हूँ तो मैं आप लोगों के लिए देख सकती हूँ। तो ये जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पढ़ना चाह रहे हो ऐसे, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा करने में, तो मैं आपके लिए पीडीएफ तैयार करके 1 घंटे में आपको क्लास भी ले सकती हूँ, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। वो ये रहेगा कि बस ठीक है वो पाप काटने वाली बात होगी। लेकिन पुराने पेपर्स देख के, क्योंकि पुराने पेपर के अंदर ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पेपर्स को देख के, पेपर्स देखे भी हैं, टीम ने सर्च भी किया कि भाई ये सवाल जो है ये बार बार रिपीट होते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो बार बार आ रही हैं। बिल्कुल मैम, 2020-21 की करंट तो आपने ही रेडी करवाई थी हमारी। हाँ, तो जिस तरह से 20-21 की करंट रेडी करवाई थी ना, 2019, 20 और 21, ये पूरा तीनों करंट हमने पढ़ा था। ऐसे ही सेम जो है रिकॉर्डिंग्स करके, लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको करंट करवाया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। तो आप करंट की तरफ से बिल्कुल निश्चित रहो, इंडिया वाले करंट की तरफ से भी और राजस्थान के करंट से भी। राजस्थान में मेनली आर्थिक समीक्षा से सवाल आएंगे, आपको पता ही कि आर्थिक समीक्षा से ही रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं, तो पूरी आर्थिक समीक्षा मुझे वक्त हुआ तो मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी, सर को टाइम मिला तो सर आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है, फिर भी आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मैसेज कर दो, कमेंट कर दो कि भाई इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर दो। अवार्ड्स हैं, जैसे कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास के सवाल आते हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी न्यू ऑपरेशंस हैं, है ना, न्यू ऑपरेशंस मतलब जैसे कि अभी स्टूडेंट यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लेकर आए थे हम यहाँ पर, तो वहां से जो बच्चों को निकाला था, तो उसका ऑपरेशन का क्या नाम था, थोड़ा सा कमेंट में लिख के भी बताओ। नमस्कार बीकानेर बॉय मतलब पेशल, क्योंकि नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। मैं बात करते करते कमेंट सेक्शन देखना ही भूल गई थी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार दिनेश जी। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा, संदीप जी ने आंसर दिया है। तो लाइव सेशंस भी करेंगे जिसके अंदर आप लोग आंसर दे पाए, बिकॉज आपको आंसर देके भी मजा भी आता है। तो थोड़ा सा वक्त दोगे तो क्या है कि 1-2 दिन में सारी चीजें सेट कर लेंगे थोड़ा सा। नाम मेरे को मैसेज तो इतने सारों ने किए थे, कम से कम तुम 100-150 तो जुड़े हुए हो व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम पे भी हो 50-60-80 जितने भी हो, तो इसके तो लेकिन आए तो कितने हो, 5-7 लोग ही आए हो। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करेंगे, फिर से लाइव कर लेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में तो क्या है, मैंने शेड्यूल सेट किया था वैसे 8 बजे वाला, मैसेज भी गया होगा, लेकिन वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आ नहीं पाया। और बताओ। बिल्कुल व्हाट्सएप भी देख लिया, देखूंगी। किसी का कुछ तैयारी से रिलेटेड कोई बात है, कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ संदीप जी, बिल्कुल। कल और परसों तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सिर्फ 2 दिन की बात है। मंडे को मैं फिर से लाइव करूंगी, मंडे को फिर से लाइव सेशन करेंगे। तो आज जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो मंडे को हम लोग पूरा वापस ढंग से डिस्कस करते हैं। अभी तो क्या मेरा भी सडनली अचानक से आना हुआ था लाइव पे, वैसे वो करा था शेड्यूल, वो हो नहीं पाया। मंडे को फिर से करते हैं।
आपकी कोई बात है तो बताओ, मैं बात करती हूँ उस टॉपिक के बारे में। एमसीक्यूज करवा दे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल संदीप जी एमसीक्यूज करवाएंगे, मैंने अभी बोला ही था। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तो करवानी ही है, वो आपको चाहे रिकॉर्डेड में दे चाहे लाइव में करें। लाइव सेशंस भी करेंगे, लाइव सेशंस ऐसे टॉपिक्स पे करेंगे जब आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ इस तरीके से, वरना तो क्या तुम लोग टाइम पास ही करते हो, ABCD लिख के और भाग जाओगे, और क्या है। थोड़ा सा किसी चीज पे बात करें, कुछ चीज है, कोई टॉपिक है, समझेंगे। हालांकि कमेंट सेक्शन में तो मेरे को ठीक ही लग रहा है। एमसीक्यूज करवाएंगे बिल्कुल पेशल जी, एमसीक्यूज करवाएंगे सारे आपको। मैंने 4-5 सब्जेक्ट बोले हैं, ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गए, और करंट अफेयर्स तो कराएंगे। करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दूं, करंट अफेयर्स आपको मैं नहीं तो सर करवाएंगे पूरा। 2021-22 से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है आपको पूरा कराया जाएगा, और ये भी यकीन मान लो कि उसी में से सवाल आएगा। उसी में से इस बार जितने भी पेपर हुए हैं और जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, करंट अफेयर्स तो कहीं बाहर नहीं गया, इतना तो मुझे यकीन है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू, बिल्कुल बिल्कुल जैसे पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ेंगे। कि सवाल करवाए, सवाल के बाद में उसका आंसर प्लस उसके साथ साथ में जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाएंगे। और बताओ, और कोई बात है तो करें, नहीं तो फिर मैं ऑफ करूं, फिर हम लोग मंडे को फिर से मिलते हैं। थोड़ा सा जो मैं भी तब तक देख लूंगी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या टेक्निकल एरर आ रहा है, उसको क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे को हम लोग बात करते हैं, मंडे को फिर से एक लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं। टाइम यही रहेगा 8 से 8 बजे का ही रखते हैं, और ट्राई करते हैं कि वो किसी एरर की वजह से कैंसिल ना हो। उस दिन हम फिर से थोड़ी सी, मैं आपसे जो डिस्कशन है, क्योंकि आज काफी सारे स्टूडेंट आ नहीं पाए, तो मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कशन करती हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं स्ट्रीमिंग बंद कर रही हूँ, और मंडे को हम फिर से करते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जुड़ नहीं पाए, कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, और मेरे भी कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था। मंडे को हम फिर से मिलते हैं, सारा डिस्कस करेंगे। अगर कोई सिलेबस डिस्कस करना है या कोई बात है या कोई टॉपिक है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको नंबर भी दे रखा है, उसमें मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे अगर मिल जाएगा तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। नवरात्र जो कर रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखें, जो रोजे रख रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखो।